मोहम्मद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि अब रिन्यूड एफर्ट्स का हमें कहा गया 2 साल हो गए हैं, रियासत की तमाम तर तवनाई और जोर लगा दिया गया है पीआईए को प्राइवेटाइज करने के हवाले से। अभी एज ऑफ राइट नाउ क्या स्टेटस है सर? 30 अक्टूबर का सुना, 17 नवंबर का सुना, हम भी आपको ढूंढते रहे, अब आप मिल ही गए। नवंबर के उसी मरहले में जो फाइनल बिड्स आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई अभी तक? थैंक यू मेहर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा डिले टू बी ऑनेस्ट नहीं हुआ है। 30 अक्टूबर हमारी एक डेडलाइन हमने रखी थी इंटरनल, बड़ी अग्रेसिव डेडलाइन थी, और उसके बाद उसको हमने सोचा कि मिड नवंबर तक होगा। जो डिले थोड़ा सा हुआ है, टोटल अगर मिड दिसंबर में इसकी बिडिंग हम टारगेट कर रहे हैं तो 6 हफ्ते का डिले हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन में कोई इतना बड़ा डिले नहीं है ये, और इसकी मेन वजह ये थी कि जो बिडर्स थे उन्होंने काफ़ी टाइम लिया, एंड राइटली सो, अपनी ड्यू डिलिजेंस के लिए। हमारा ख्याल था कि बिडर्स लेंगे 2 से 2.5 माह, उन्हें तकरीबन 3.5 माह लगे। और द गुड थिंग इज़ कि जितने भी बिडर्स हैं उन सब ने बहुत ही अच्छे एडवाइज़र्स अपॉइंट किए, ग्लोबल टेक्निकल एयरलाइन के एक्सपर्ट्स उन्होंने अपॉइंट किए। उनकी अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है, उनके TORs डिसाइड करने में, और इन लोगों ने बहुत ही एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस की है। तो आई थिंक डिले तो कोई बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रांजैक्शन सही तरीके से हो जाए, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बार ये सक्सेसफुल होगी इंशाल्लाह। मगर ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर तो हमारे प्रोग्राम पे भी एतराफ़ करके गए मोहम्मद अली साहब के एक एरिया जिसके अंदर हमने नहीं परफॉर्म किया वो प्राइवेटाइजेशन है। पिछले साल से अब तक वी हैव बीन अनएबल टू परफॉर्म, सो वो तो एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का, बट यू डोंट सीम टू बी एक्सेप्टिंग दिस। नहीं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं तो खाली जो PI की टाइमलाइन की बात कर रहा था। देखिए, हमने सर तो 16 माह की PDM की हुकूमत, 20 माह से शहबाज शरीफ साहब बरसरे इक़्तिदार हैं। क्या बात हुई? PIA का तो के ऊपर जोर तो 16 महीने की PDM हुकूमत से चल रहा था। देखिए, दुनिया में बहुत सारी जो एयरलाइंस होती हैं, एयरलाइन कोई बहुत ज़्यादा इन डिमांड बिजनेस नहीं है, एज यू ऑल नो, और इसके बड़े लिमिटेड बायर्स होते हैं। और हम अपने नेबरिंग कंट्री में इंडिया के अंदर भी देखें तो उनकी भी एयरलाइन बेचने में कई राउंड्स हुए थे, उसके बाद कहीं जाके बिकी थी। सेकेंडली, मैं अगर आपको माजरत के साथ सॉरी मगर सर फवाद हसन फवाद ने तो ये दावा किया था कि हमने PIA प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस मुकम्मल कर लिया था। मिसलीड कर रहे थे वो? नहीं, उस वक्त उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कहा होगा, उन्होंने PI की रीस्ट्रक्चरिंग जो है उसको मुकम्मल कर लिया था, जिसमें कि जो डेट था PI की बुक से वो होल्डिंग कंपनी में चला गया। सेकेंडली, देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो 20 साल से पाकिस्तान में प्रॉपरली नहीं हुई है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि पिछले माह आपको पता है कि फर्स्ट पेमेंट बैंक हमने एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट की। तो 20 साल बाद रियासत पाकिस्तान ने इतना बड़ा फीट किया है, 4.1 बिलियन रुपीज। सर बट दिस इज एक्चुअली बिल्कुल एक बहुत ही मामूली रकम है अगर आप देखें जो हम लोग मजमूई तौर पर लॉसेस इंकर करते हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के। लेकिन देखिए, ऑलमोस्ट 6000 बिलियन रुपीस। जी, हर चीज़ की एक कीमत होती है, और उसकी टोटल इक्विटी उस बैंक की थी 3 अरब रुपए। हमने उसको 5 अरब की वैल्यूएशन पे बेचा, तो उससे प्रीमियम पे ही बेचा, तो इतनी बुरी ट्रांजैक्शन नहीं थी। और PIA इंशाल्लाह अगर 15 दिसंबर तक हो जाती है तो दैट विल बी अ गुड ट्रांजैक्शन। सेकेंडली, जो आपने 15 दिसंबर तक आप कह रहे हैं फाइनल बिड्स आ जाएंगी? 15 दिसंबर इज आवर टारगेट। अब ये सब प्राइवेटाइजेशन 30 अक्टूबर में बार बार इसलिए कहती हूँ बिकॉज वी हैव बीन वेरी मच अटैच्ड टू दिस एंटायर प्रोसेस। मगर दैट बीइंग सेड, हमने देखा कि एक बड़ी कम बोली आई और बड़ा हमें एम्बैरसमेंट फेस की हमने बहैसियत रियासत। आपको कोई खदशा तो नहीं है कि फिर बोली ठीक नहीं आएगी? मेरा नहीं ख्याल, जो लास्ट टाइम जिस तरीके से हुआ था, आई डोंट थिंक उस तरीके की कोई चीज़ होगी। क्यों? व्हाट्स डिफरेंट? डिफरेंस ये है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स हटा दिया। फ्रैंकली, सेल्स टैक्स तो लास्ट टाइम भी हट जाना चाहिए था। We were just resisting for no हाँ, reason. दुनिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं या रीजन में एयरलाइंस, उनके ऊपर सेल्स टैक्स तो नहीं होता लीज के ऊपर, वो लास्ट टाइम नहीं हट सका था। और सेकेंडली, जो बिडर्स की जो रीजनेबल आस्क हैं, जब तक उन्हें आप ऑफर नहीं करेंगे तो वो बिड नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हमने रीजनेबल आस्क पे एग्री किया। तो मेरा अपना ख्याल है कि इंशाल्लाह इस बार एक अच्छी बिड आएगी। 80% डेट भी टेक ऑन कर लेना, दैट हैज मेड अ बिग डिफरेंस एज वेल। एक्चुअली वो डेट देखिए कोई भी टेक ऑन नहीं करता ना। एक एयरलाइन के ऊपर कोई 600 अरब का डेट था, 600 अरब का डेट कौन इनहेरिट करेगा? वो तो उन्हें ज़िंदगी लग जाती वो पूरा डेट पे ऑफ करने में। वो तो एक अननेसेसरी, हमारे अपनी जो गलतियां थी, जो हमने नुकसानात किए, वो हमने उसको उस कंपनी के अंदर थे। पाकिस्तान के शेयर ही टेक ऑन करते हैं बस जी, विलिंगली और अनविलिंगली पाकिस्तान के शेयर ही टेक ऑन कर लेते हैं सारे डेट। आप लोगों की जो गलतियां होती हैं ना, वो हम हाजिर सर हम पे करते हैं। मैं तो प्राइवेटाइजेशन कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर तो जॉनस लैंग लसेल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इसमें तो EY अर्नस्ट एंड यंग है। अब है।
हाँ, पहले भी EY था, JLL तो था रूजवेल्ट के अंदर, रूजवेल्ट के लिए स्पेसिफिकली, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कह के दे लेफ्ट। रूजवेल्ट के अंदर Who do you have now for Roosevelt? रूजवेल्ट के अंदर हमने जब वो चले गए तो उसके बाद हमने बाद में उन्होंने सारी पेमेंट वापस कर दी, बिकॉज उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। Naturally, sir, because बहुत बड़ा खदशा था कि इसका हमें $5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ जाएगा। पूरी पेमेंट उन्होंने वापस कर दी है, इंक्लूडिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। और फिर हमने नए एडवाइजर के लिए जो बिड की थी, तो 3 एडवाइजर हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और उनमें से एक इंशाल्लाह अगले हफ्ते में फाइनलाइज कर देंगे। हमने टेक्निकल स्कोरिंग कर ली है, फाइनेंशियल बिड्स नेक्स्ट वीक ओपन करेंगे और किसी एक एडवाइजर को। सो रूजवेल्ट होटल इस साल के इख्तिताम तक प्राइवेटाइज नहीं हो रहा? नहीं, वो पहले ही प्लान इस साल के एंड तक नहीं था, वो फर्स्ट फेज में तो जिक्र किया जा रहा था, बट फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह हो जाएगा। फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर, जून जुलाई तक। हाँ, ये टारगेट है। देखिए, हम बड़ी एग्रेसिव डेडलाइंस रखते हैं फ्रैंकली अपने लिए, और उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट मेरा ख्याल है कि आप इसके फेवर में नहीं है? नहीं, बिल्कुल फेवर में, बल्कि हमने ही रिकमेंड किया कि इसको हमें पूरा नहीं बेचना है, इसको हम उसमें जॉइंट वेंचर करेंगे विद न्यूयॉर्क बेस्ड डेवलपर या US बेस्ड डेवलपर। या आई विल गेट टू दैट इन अ मिनट सर, बट बताइएगा, क्योंकि कभी लगता है कि स्काई स्क्रैपर बना रहे हैं, कभी खबर आती है रेनोवेट करने जा रहे हैं, अब हम लोग मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन का भी बीच में जिक्र हुआ, बट नाउ दिस इज फाइनल के जेवी होगा उसके अंदर। अब उसके अंदर जेवी जो होगा, जो एक हाई राइज बिल्डिंग होगी, उसके अंदर अब होटल कितना कंपोनेंट है, रेजिडेंशियल कितना है, ऑफिस कितना है, वो तो फिर पार्टनर के साथ बैठ के डिसाइड होगा, बट इट विल बी अ हाई राइज एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट विल बी अ पार्टनर इन दैट। कितने शेयर्स पे? वो डिपेंड करता है जो वैल्यूएशन होगी प्रॉपर्टी की, और जो नया पार्टनर है वो कितने पैसे डालता है, उसके हिसाब से शेयर होल्डिंग होगी। ओके, सो ये सारी चीजें अभी मामला तय करने बाकी हैं, सो इट माइट इवन टेक द होल ऑफ नेक्स्ट ईयर रियलिस्टिकली सर। नहीं, मेरा ख्याल है कि फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर में हो सकता है, थोड़ा बहुत 1-2 माह ऊपर नीचे होगा। तो जो भी टाइमलाइंस हमने इससे पहले देखी मोहम्मद अली साहब, वो बदकिस्मती से वो हम उनको मीट नहीं कर सके। 2 साल गुजर गए, फर्स्ट वुमेन बैंक इज अ केस इन पॉइंट, ऑफ कोर्स दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू शो, बट चलें, देर आए दुरुस्त आए। मगर डिस्कोज और जेनकोज में भी इस हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया। PIA, HBFC, ADB, पेप्को, सेल, आईएसको, फेस्को, गेपको। जी, जो 3 इंपॉर्टेंट हैं जो फर्स्ट फेज में हमारे पास, वो आईएसको, गेपको और फेस्को हैं। उनके ऊपर दे वर परफॉर्मिंग रिलेटिवली बेटर। इनको आपने क्यों डाल दिया फर्स्ट फेज में? देखिए, अगर आप शुरू में लॉस मेकिंग लेके जाते शुरू में, तो ज़रा मुश्किल भी होता। ये तीनों नुकसान इनका कम है। सक्सेस स्टोरी जरा सा एतमाद बहाल। और हमने 2 लॉस मेकिंग के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है, हेस्को और सेप्को के ऊपर, हैदराबाद एंड यस, उधर तो सर बहुत बड़े नुकसान हैं। वन वुड हैव थॉट कि उसको ऑफलोड करें। ये फ्रैंकली ये डिस्कोज बेचना कोई इतना आसान काम नहीं है। हाँ। इनमें बड़े लॉसेस हैं। अच्छा, वहाँ पर लॉसेस के अलावा जो लेगा उसे उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का सपोर्ट चाहिए होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। तो दीज आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस, बट वी आर स्टिल होपिंग कि अगले साल कैलेंडर ईयर के अंदर हम इन 3 को इंशाल्लाह प्राइवेटाइज कर दें। एंड सर ये बताइएगा कि अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है, बिफोर आई मूव ऑन टू दैट, मैं अगेन ऑन द रिकॉर्ड आपसे यही लेना चाह रही हूँ कि फाइनल बिडिंग आपको मिड दिसंबर में मिल रही है और एंड ऑफ दिसंबर तक आप हाथ साफ कर चुके होंगे PIA से। नहीं, मिड दिसंबर तक हमारा टारगेटेड फॉर फाइनल बिडिंग इंशाल्लाह। देखें, लास्ट मिनट पे कोई सरप्राइजेस हो सकते हैं, बट वी आर टारगेटिंग मिड दिसंबर। और इसकी जब बिडिंग होती है उसके बाद जनरली 60 to 90 डेज होते हैं क्लोजिंग के। इट्स बिलियंस ऑफ रुपीज, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज जो पेमेंट करनी होती है, तो 60 से 90 दिन तो लगते हैं सबको पैसे अरेंज करने में। या बट सिंबॉलिकली द फाइनल बिडिंग इज Once it's done, it's done. लिया। So, वही मैं आपको गुंजाइश दे रही हूँ कि एंड ऑफ दिसंबर तक आप ये काम कर लेंगे और फिर 3 माह लगते रहे फॉर द ऑफ कोर्स द बुक्स टू क्लोज एंड एवरीथिंग। आंसर, ये IMF की बड़ी डैमिंग चार्जशीट आई है सर, पूरी मुईशत के ऊपर, लैक ऑफ गवर्नेंस के ऊपर, करप्शन के हवाले से। इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़, जिस तरह मैंने इब्तदाई में भी कहा, जो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि इस पूरे अमल में निचकारी के बहुत ज़्यादा ऐसे मौके फराम हो जाते हैं जिसमें करप्शन जो है मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर बहुत आसान हो जाती है। हम तो वैसे ही ये करप्शन ज़्यादा मुल्क हैं। आयरॉनिकली मुझे बड़ा दुख हुआ पढ़ के, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो कोट कर रहे हैं कि तब से लेके इस नासूर को हाईलाइट किया था कायद ने, मगर आज तक वो सिर्फ कंपाउंड ही होता है, ख़त्म नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। एंड दे आर सेइंग कि ये यू विल बी वेरी वल्नरेबल टू दिस। आपने क्या इकदाम लिए हैं कि ऐसा ना किया जाए? प्राइवेटाइजेशन, कोई भी दुनिया में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे किसी एक एंटिटी को, तो उसके अंदर करप्शन के चांसेस तो होते हैं, वो तो हमेशा रहेंगे। वो तो वेस्ट में भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो जब से
دنیا بنی اس وقت سے ہے. لیکن اب آپ سسٹمز کیا ان پلیس کرتے ہیں. اب ہمارے جو سسٹمز ہیں, پہلی بات تو ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں, کمپیریٹیو پروسیس ہوتا ہے, ٹیکنیکل جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس میں 6 سے 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں الگ الگ, جو کہ اس کی الگ الگ پوائنٹس دیتے ہیں. پھر فائنینشیل بڈ جو کھلتی ہیں وہ اوپن کھلتی ہیں. پھر ہمارا ایک پی سی کا بورڈ جو اپروو کرتا ہے, سی سی او پی جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے, کیبنٹ کی نظر ہوتی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری ٹرانسپیرنٹ پروسیس ود اے لاٹ آف انٹرنل کنٹرولس. اے جی آفس دیکھ رہا ہوتا ہے, ہماری لیگل ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے, ہمارے انٹرنل آڈیٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی ملٹیپل چیکس ہیں ہمارے پروسیس کے اندر, پی سی کے اندر.